अपडेट आ रही है कि आपको पता ही है दोस्तों, इस टाइम पे जो है अपना ड्रीम 11 जो पहले बीसीसीआई का स्पॉन्सर हुआ करता था, जुलाई 2023 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था इनका। 358 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल के लिए। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे जो आपका ऑनलाइन गेमिंग बिल आया, लॉ आया, उसके बाद जो है वो ड्रीम 11 भी एक तरीके से बैन हो गई और बीसीसीआई का जो स्पॉन्सर था ड्रीम 11 वो भी उन्होंने करार खत्म कर लिया था। तो बीसीसीआई अब नए स्पॉन्सर की तलाश में है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, वो भी दिखा दीजिएगा, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। बीसीसीआई न्यू स्पॉन्सर डील वर्थ 450 करोड़। अभी हमने आपको दिखाया 358 करोड़ का करार था, लेकिन अगला जो स्पॉन्सर डील हो सकता है वो रिपोर्टेडली कितना बताया जा रहा है, 450 करोड़ का डील हो सकता है ये। इसमें क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द न्यू डील विद द न्यू लीड स्पॉन्सर कुड बी प्राइस्ड एट अ वॉपिंग 450 crore rupees, up by more than 25% from the one with Dream 11 that ended approximately a year before the originally decided term of 3 years. Sources have confirmed that the Indian team will be getting 3.5 crores per bilateral match for roughly 140 matches till 2028, while multinational events will bring 1.5 CR per game. अगर आप देखोगे ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये क्लियर मेंशन है कि जो अगली साइनिंग होगी, जो अगला स्पॉन्सर होगा यहाँ पे बीसीसीआई का, वो जो है उसकी डील जो होगी वो होगी रिपोर्टेडली 450 करोड़ की डील। तो जो अभी ड्रीम 11 के साथ करार था 3 सालों का, जहां पे 358 करोड़ का इनका साइनिंग था, वो बढ़ के चला जाएगा 450 करोड़। ये नया स्पॉन्सर डील होने वाला है। अब इसमें नाम बहुत से चल रहे थे, टोयोटा का भी नाम आया था बीच में, बाकी और कंपनीज के लिए भी बीसीसीआई देख रही है। लेकिन जो अगला स्पॉन्सर होगा वो तो आप मान के चलिए कि बीसीसीआई के लिए और भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेकर आएगा, और ज्यादा प्रॉफिट में ही जाएगा यहाँ पे बीसीसीआई उस स्पॉन्सर के साथ उस करार में। और जहां तक मैचेस का सवाल है, 3.5 करोड़ पर बायलैटरल मैच यहाँ पे इंडियन टीम को मिलेंगे। 140 मैचेस रिपोर्टेडली 2028 तक खेलने हैं, और मल्टीनेशनल इवेंट्स में अगर आप देखोगे तो 1.5 करोड़ पर गेम मिलेगा वहां से। तो ये बड़ी चीज है यहाँ पे। बीसीसीआई का जो ये न्यू स्पॉन्सर डील है वो एक तरीके से फायदा ही पहुंचा रहा है। जो पहला करार था उसमें भी अच्छा ही फायदा मिल रहा था, लेकिन इसमें और ज्यादा बेहतरी, क्योंकि ये बातें चल रही थी कि हो सकता है कि क्या पता एशिया कप में आप बिना स्पॉन्सर के ही खेलें। लेकिन अभी बीसीसीआई तलाश में है। और क्या लगता है आपको कि स्पॉन्सर मिल जाएगा एशिया कप से पहले? यार मिल तो 10 होंगे उनके पास आज भी। इट इज अबाउट जो एग्रीमेंट और साइंस, जो डिटेल्स होती हैं, वो सारे एग्रीमेंट होते हैं, उसमें आपको फिर प्रिंटिंग देनी है, नई जर्सी, वो सारे काम है, किट्स बनेंगी, वो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉजिस्टिक का इशू होगा इंडिया से उधर पहुंचाना। इतनी जल्दी सब करोगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा। आप बड़ी डील चाहिए तो टाइम लेके पैसे से सोच समझ के होगा। नहीं, लेकिन स्पॉन्सर तो रहना, मुझे तो लग रहा है स्पॉन्सर, पर बिना स्पॉन्सर के तो मुश्किल है। हो सकता है कोई टेम्परेरी ला सकता है। बीसीसीआई के लिए शॉर्ट टर्म स्पॉन्सर लाना कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी ऐसे भी अभी कल तो टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी भी है टाइम। मतलब आपके पास ठीक ठाक टाइम है कि आप स्पॉन्सर शायद ले आएंगे यार, ऐसा तो बहुत सारी कंपनीज होंगी जो बीसीसीआई के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता अभी। बहुत सारे कंपनी 1 महीने का प्रॉफिट कमा लेंगे लोग। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान 2 बार हो गया बंदा का। ये जो है 450 करोड़ ये बताया जा रहा है, ये प्रॉपर 2028 तक का। मतलब अभी से आप मान लो तो 25 चल रहा है, आपका खत्म होने वाला है 26, 27, 28 में 3 साल का टेन्योर। जो ड्रीम 11 के साथ था वो 358 करोड़ का था, वो बढ़ के 450 करोड़। तो हमें लग रहा था कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे बीसीसीआई को नुकसान हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई को नुकसान नहीं होगा। अगर इस महीने ना भी हो तो भी 100 करोड़ का आपने फायदा ले ही लिया। एग्जैक्टली। और बीसीसीआई ये भी देख रही है ना कि उनको लॉन्ग टर्म ही चाहिए। भले ही अभी किसी के साथ शॉर्ट टर्म डील कर ले वो अलग बात है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ साफ अपना वो क्लियर कर दिया कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। 2028 तक अगर आप देख रहे हैं, और 25% प्रॉफिट तो मतलब बहुत हलवा है। मुझे नहीं लगता बीसीसीआई को उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। बढ़िया ही तो है, और अपने लिए अच्छा है, गेम के लिए अच्छा है। जितना पैसा है, जितना गेम बढ़े आगे।